हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपनी आज की जो क्लास है वो हम लोग डिस्काउंट की क्लास आज हम लोग की होने वाली। जैसे आप सबको याद होगा कि हम लोगों ने इसके पहले जो है प्रॉफिट लॉस के 4 लेक्चर कंप्लीट किए थे और मैंने वहां पर लास्ट में वीडियो के बोला था, लास्ट वीडियो के, कि मैंने जो है हम लोग अगली क्लास में जो है डिस्काउंट पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा बच्चों हम लोग का डिस्काउंट होगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट के बारे में समझेंगे। ऑलरेडी हमने डिस्काउंट के काफी क्वेश्चंस उन लेक्चर्स में भी किए थे प्रॉफिट लॉस के, लेकिन स्पेशली आज का जो क्लास होगा स्पेशल डिस्काउंट के कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं जो आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चंस भी हम लोग के जो है 2024 के रेलवे के सारे एग्जाम्स के हैं जो हम लोग 1 बाय 1 करके यहाँ पर सीखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं जितने लोग भी क्लासेस देख रहे हैं, ठीक है, सब लोग कॉपी पेन के साथ रेडी होंगे, क्योंकि भैया कॉपी पेन तो मैथ के लिए चाहिए ही चाहिए। और साथ में आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर करिए। आप जिस भी ग्रुप में ऐड है उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करते हैं कि और बच्चे भी क्लास को ज्वाइन करें। आज हम लोग डिस्काउंट शुरू करेंगे और केवल डिस्काउंट की एक ही क्लास होनी है। और यहाँ पे हम लोग आज पूरे क्वेश्चंस को, सारे टाइप जो बचे हुए टाइप है उनको आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं लेट ना करते हुए। ठीक है बच्चों, डिस्काउंट की बात जब भी होती है तो याद रखिएगा सभी लोग, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन डिस्काउंट का। सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए पहले क्या कह रहा है, और पढ़ते समझते क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाई देखो, कह रहा है एक दुकानदार 7% और 2% की क्रमिक छूट प्रदान करता है जो एकल छूट के बराबर है। मतलब दोनों को मिलाकर सिंगल फॉर्म में डिस्काउंट कितना होगा ये पूछा गया। तरीके कई सारे होते हैं, लेकिन हम लोग यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज के लिए, x + y - xy / 100। हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तरीके कई सारे हैं, मैंने आपको बताया। हम इस फॉर्मूले का हर बार यूज करेंगे जब भी इस तरह का सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखेंगे आप लोग, यहां पर x की वैल्यू 7 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो पहले 7 + 2 जोड़ना है और उसके बाद इन्हीं का दोनों का गुणा करना है। तो 14 अपॉन कितना आएगा भाई, अपॉन 100 हो जाएगा। आप देखेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 9 - 0.14 आएगा। और 9 - 0.14 का मतलब 8.86% इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आपके एग्जाम में भर भर के आते हैं। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ, देखते हैं हम लोग का आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपसे कह रहा है, पढ़ते क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक दुकानदार 2% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। एकल छूट फिर से बताना है। तो सबसे पहली बात, इन दोनों को जोड़ेंगे 7 आएगा और माइनस करेंगे दोनों का गुणा अपॉन कितने का, 100 का। यही ना मतलब होता है। डिवाइड करोगे भाई गुणा करके, तो यहां से वैल्यू कितने की, 0.1। 7 में से 0.1 माइनस करेंगे, मतलब कि 6.9% इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आपको यह पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं हर एग्जाम में। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते क्या कह रहे हैं। कह रहा 20% की प्रत्येक 2 क्रमिक छूट के बाद, याद रखिएगा 20% का प्रत्येक 2 क्रमिक छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 16,000 है। मतलब 2 डिस्काउंट देने के बाद आपका जो है 16,000 है वस्तु का एमआरपी। हमने ऐसे क्वेश्चंस पिछले लेक्चर में बहुत सारे किए हुए थे। सबसे पहली बात, यहां पर आप एक काम करिए, एमआरपी को एमआरपी मान लीजिए। 20% का 2 बार डिस्काउंट देगा, तो भैया पहली बार डिस्काउंट देगा तो 80% सेल करेगा, अगली बार डिस्काउंट देगा 80% सेल करेगा। और वो सेल कर रहा है कितने का, बराबर दिया है 16,000 का, बराबर कर देंगे कितना, 16,000। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा सबको। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले 4 से डिवाइड करोगे, 20 से आप 4 बार में, ये वैल्यू 5 बार में, 4 और 5 का। अब देखो 4 से 4 और 4 16 मिला के डिवाइड कर दोगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 1000 आ जाएगी। तो यहां से बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, एमआरपी कितना होगा, 25 × 1000 का मतलब कितना हो गया भाई, 25,000। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस, हमने इससे टफ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा थे जो मैं आपको आज की क्लास में करा रहा हूं, और उसी पर बेस्ड ये अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने आ चुका है। एकदम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और सभी लोग आप लोग आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने
एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट देकर 504 रुपए में बेचा। जो भी एमआरपी होगा उस पर D% कम करके 504 का बेचा। अच्छा, वस्तु का अंकित मूल्य 540 रुपए है, डी का मूल्य क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। हम कहेंगे 540 रुपए एमआरपी था, 504 का बेचा, इसका मतलब डिस्काउंट दिया कितने का? माइनस करेंगे तो 135 का। कितने का डिस्काउंट पड़ा? 135 का। 540 की चीज 405 का बेचा, मतलब डिस्काउंट कितने का दिया? 135 का। डिस्काउंट परसेंटेज कितने का बना? तो हम कहेंगे 135 का डिस्काउंट, लेकिन कितने पर? 540 पे, इंटू कर देंगे हम लोग 100। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बात। सबसे पहली बात, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 9 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, और ये 9 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा। ठीक, और डिवाइड होगा भाई किससे? 3 से। 3 से 5 आएगा, 3 से 2 आएगा, और 2 से कितना आएगा वैल्यू? ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब डिस्काउंट कितने का बना? 25% का। कितने का डिस्काउंट है भाई? 25% का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। मतलब इसका जो डी का परसेंटेज वैल्यू होगा क्या होगा? 25%। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, इन सब क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपने पहले की 4 लेक्चर प्रॉफिट लॉस के किए तो उनके सामने बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इससे ज्यादा लेवल के क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 28,000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 10% तथा 15% की क्रमिक छूट के बाद पेशकश के, कह रहा है कि जो है 28,000 रुपए एमआरपी है, उस पर 2 डिस्काउंट देता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। विक्रय मूल्य कितना होगा पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। हम कहेंगे 28,000 का चीज है, पहले कम किया गया है 10% का, मतलब सेल किया गया है 90% का। अगली बार डिस्काउंट है 15% का, मतलब सेल किया गया है कितने का? 85% का। क्लियर हो रहा होगा सबको। देखिए, सबसे पहली बात, आप डिवाइड करेंगे तो 00 से 00 कैंसिल आउट होगा, और ये 00 मिला के भी 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें केवल यहाँ पर इंटू करना है, तो इंटू करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, इंटू करेंगे तो 28, पहले 9 का इंटू कर लीजिए। इसमें 9 का इंटू करेंगे, 0 कैरी कितना हो गया भाई? 4 हो गया। 9 5 45। आप यहाँ पे इंटू करेंगे 9 से 5 से, 9 5 45 9 5 45 कैरी कितना हो गया? 4 हो गया। 72 और 4 76 हो गया। इसमें हमें इंटू करना है कितने का? 28 का। 28 इंटू हम लोग जब करेंगे तो 28 इंटू 5 140 होता है, 14 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 14 कैरी हो जाएगा। देखो ऑप्शन में 3 जगह 0 है तो इंटू करना पड़ेगा। ठीक है ना, 14 कैरी होगा। अब 28 इंटू यदि हम 6 करते हैं तो ये वैल्यू आपकी आती है, या ऐसे करते हम लोग 8 इंटू 5 40 हो गया, कैरी 4 हो गया। ये वैल्यू 48 और 10 58, 58 प्लस 4 62 का मतलब कितना हो गया? 2। 62 का मतलब 2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। 40 का 0 कैरी 4 हो गया। 48 और 10 58, और 58 प्लस 4 62 का 2। देखो 0 के बाद 2 किस में है? केवल एक ही ऑप्शन में है, और ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, वही इसका आंसर होगा। पूरा गुणा नहीं करना है। हमेशा से मैं आपको इस बात पे बताता हूं मैं कि कभी भी पूरा गुणा मत करो, उसके पहले ही आपके ऑप्शन में आपको मिल जाएगा एक आंसर। उस आंसर को टिक करके आप आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे हम लोग अपने आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये आपके सामने अगला क्वेश्चन। आराम से पढ़िए और फटाफट आंसर दे दीजिए। देखिए, कह रहे कि वॉशिंग मशीन का कीमत, सूची कीमत कितना है? 13,200 है। इसे 20% छूट के बाद खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है, तो खुदरा विक्रेता को वॉशिंग मशीन की लागत मूल्य क्या है? एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, पहले से भी आसान क्वेश्चन है ये। 13,200 रुपए का चीज है, एमआरपी है, 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो सिंपल सी बात है 80% का बेचेगा। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, बस सॉल्व कर दीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटू करेंगे हम लोग लास्ट में तो 0 आएगा। 8 6 16 का 6 कैरी 1 आएगा। ठीक है, कई जगह 6 आ गया भाई, इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू करेंगे 24 और 1 25 का 5 कैरी 2 आ जाएगा। 25 का 5 कैरी 2 आ गया, और 8 2 कितना होगा? 10 जगह 10,560 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। यदि आपने पहले की क्लासेस की है तो ये सब क्वेश्चंस आपको एकदम बिल्कुल लग रहा होगा सर बहुत बेसिक लग रहा है, एकदम बहुत बेसिक लगेगा। यदि आपने पहले के चारों लेक्चर कंप्लीट किए हैं तो, नहीं किए हैं तो फिर आपको इतने में पढ़ के मजा आ रहा होगा फिर। ठीक है, इसलिए जो है आप लोग पहले की क्लासेज को भी कंप्लीट जरूर करें।
ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमिता ने अंकित मूल्य पर 20% छूट पर एक लैपटॉप खरीदा। ओके, कह रहा है कि 20% डिस्काउंट पर एक लैपटॉप खरीदा है। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,400 रुपए का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन। एमआरपी कहने का मतलब नहीं पता है, हम लोग एमआरपी को एमआरपी छोड़ देंगे। 20% डिस्काउंट किया मतलब 80% का सेल किया और वो वैल्यू 28,000 कितनी है, 400 दी गई है। क्लियर होगा। अब आप इसे डिवाइड करोगे, 20 से डिवाइड होगा, 4 से 5 आएगा। अब आप लोग इसे 4 से भी डिवाइड कर दोगे तो 4 से 7 आएगा, 1 आएगा, 00 आएगा। इंटू करेंगे तो ये जो एमआरपी आएगा 35,500 आएगा। कितना आएगा भाई एमआरपी, 35,500। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एकदम आराम से आप सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल हलवा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। 80 रुपए अंकित मूल्य एक, मतलब 80 रुपए अंकित एक बैग 68 रुपए का बेचा गया। मतलब अंकित मूल्य 80 रुपए, 68 रुपए का आपको बेच दिया गया है, तो छूट कितना, डिस्काउंट कितना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। हम कहेंगे यहां पर देखो डिस्काउंट कितने का है, 80 का चीज 68 का मिला, मतलब डिस्काउंट कितने का मिला, 12 का मिला। डिस्काउंट मिला 12 का, तो परसेंटेज में कितना बना, तो 12 का डिस्काउंट, लेकिन एमआरपी 80 पे इंटू हम लोग 100 कर देंगे। डिवाइड करेंगे, 20 से 4 आएगा, 20 से 5 आएगा, 4 से कितना आएगा भाई, 3 आएगा। तो डिस्काउंट पड़ा कितने का, 15% का। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। एकदम ये सारे के सारे क्वेश्चंस हलवा क्वेश्चन, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन में कोई दम है ही नहीं। आप क्वेश्चन पढ़ोगे फटाफट आंसर देते चले जाओगे, थोड़ा सा भी आपने पहले की क्लासेस सही से की है तो। देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। कह रहा है एक दुकानदार एक मशीन पर 2 क्रमिक डिस्काउंट देता है जिस पर 18,000 रुपए अंकित मूल्य है, जिस पर अंकित कितना है, एमआरपी है 18,000 रुपए, जिससे उसका विक्रय मूल्य 12,960 रुपए। कह रहा है कि 18,000 का चीज 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद बन गया कितने का, 12,960 रुपए का। पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा डिस्काउंट x% है, x का मान कितना है, एकदम हम लोग आराम से करेंगे। देखिए सेम तरीके से एमआरपी दी गई है 18,000, पहला डिस्काउंट है कितने का भाई, 10% का। तो पहली बार सेल किया 10% कम करके, मतलब कितने का सेल किया, 90% का। अगला डिस्काउंट x का, तो सेल करेगा 100 माइनस x% का, और वो सेल किया कितने का, 12,960 का। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो समझो कि यहीं से x की वैल्यू आ जाएगी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहली बात, 00 से 00 कैंसिल आउट होगा, 1 0 मिलके 2 0 और कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू 9 से डिवाइड होनी चाहिए। 9 से डिवाइड करो पहले, 9 से एक बार में 9, 3 और 9 आएगा, 9 से 4 बार में 36, 4 बार में 36 और 0 आ गया। अब देखो 18 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 80 आएगी। 100 माइनस x बराबर 80 हो गया, इसका मतलब x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस हमारा जो है आपको समझ के करना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 2 क्रमिक छूटों का प्रतिनिधित्व करता है जो 84% की एकल छूट के बराबर है। मतलब डिस्काउंट देने के बाद ऑप्शन से ही कर सकते हैं इसको हम लोग कि दोनों डिस्काउंट मिला के सिंगल फॉर्म में डिस्काउंट कितना बनना चाहिए, 84% बनना चाहिए। आपका क्वेश्चन कह रहा है, तो हम लोग ऑप्शन वाइज चेक करेंगे। देखो सबसे पहले बात हमने सीखा था, फॉर्मूले में दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ोगे तो सबसे पहले कितना आएगा, 100 आएगा। इसके बाद माइनस करेंगे, 30 × 70 का मतलब 2100। ध्यान दीजिएगा, 2100 डिवाइडेड बाई कितना, 100 माइनस करोगे तो आपको पता है कि ये वैल्यू कटेगा और 100 में से 21 जाएगा तो कभी भी 84 नहीं होगा। इसका ये मतलब होता है कि पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगले ऑप्शन पे आएंगे तो फिर जोड़ोगे 100 आएगा और 100 में से माइनस कितना करना होगा, इंटू करोगे कितना, 1600 करोगे। ठीक है, 1600 करोगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, 84 आ जाएगी। यही हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो इस क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से ही करना है, नहीं तो आप ऐसे नहीं सोच पाएंगे। क्लियर होगा सबको,
बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है, इसलिए आज की क्लास थोड़ी सी फास्ट भी चल रही है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमित ने अंकित मूल्य पर 25% छूट पर लैपटॉप खरीदा है। यदि उसने लैपटॉप के लिए 28,500 रुपए का भुगतान किया। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किया हम लोगों ने, एमआरपी पे 25% कम किया है, इसका मतलब सेल किया है कितने का, 75% का सेल किया होगा। और वो सेलिंग प्राइस कह रहा है कि बेचा अमित को कितने का, 28,500 का, मतलब अमित ने पेमेंट कितना किया है, 28,500 का। उससे हम लोग इक्वेट कर देंगे। सॉल्व करते हैं तो पहले तो 3 से, और ये 4 बार में कैंसिल आउट होगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से 9 बार में 27, 3 से 5 बार में 15, इंटू हो जाएगा ये। मतलब उस लैपटॉप का एमआरपी जो होगा इंटू करेंगे 36 और 2 38, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, 38,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 38,000 होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। यदि आज की क्लास आप लोग कर रहे होंगे और पहले की क्लासेस की होंगी तो आपको आज की क्लास लगेगा कि मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो आपके सामने में बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे देखो एग्जाम के, सब एग्जाम के क्वेश्चन है, सारे के सारे एग्जाम के, टफ या इजी सब मैं आपको कराया, सारा लेवल कराया, सारे एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा हूं, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो। टफ है तो टफ बताया मैंने, इजी है तो इजी बताया, जैसा क्वेश्चन में सब का सब लेकर आया हूं मैं आपके सामने। ठीक है, तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, सभी लोग फटाफट आंसर दे दो इसका। एक डीलर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 12,460 है, सेम क्वेश्चन, हम कहेंगे एमआरपी पे 30% कम किया गया, 70% का सेल किया गया, बराबर दिया कितना, 12,460। एमआरपी पूछा गया भाई, कैंसिल आउट हो गया, 7 से डिवाइड करें हम लोग, एक बार में 7 से 5 और 0 7 से 7 बार में 7 से 8 56 हो जाएगा। इंटू कर देंगे तो यहां से एमआरपी आ गया 17,800, 17,800, यही इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, आते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा समझना है भाई। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु पर x रुपए अंकित करता है और उस पर 40% की छूट देता है। कह रहा है उसका एमआरपी लिखा, उस पर 40% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, वह रियायती मूल्य पर, रियायती मूल्य का मतलब जो डिस्काउंटेड प्राइस आया है उसकी बात कर रहा है, 70% वैट लगाने के बाद, वैट लगाने के बाद 255 बेचता है। अब एक बात पहले आप समझो, 70% वैट लगाने का क्या मतलब है, एक तरह से टैक्स की बात है ये। अब टैक्स कैसे लगेगा, जो भी आपका कॉस्ट होगा उस पे 70% टैक्स लगेगा। तो एक बात, टैक्स लगेगा तो रेट क्या होगा, बढ़ेगा ना। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए की चीज आपके पास है, वो रियल प्राइस उसका 100 रुपए, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है। अब उसमें मैं 70% टैक्स लगा दूंगा तो वो चीज अब वो कितने का हो जाएगा, कस्टमर को कितने का पड़ेगा वो, या मिनिमम कॉस्ट प्राइस कितना पड़ेगा, तो वो 170 हो जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वैट लग गया डिस्काउंटेड प्राइस पर। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, हम लोग यहां पर एमआरपी एक्स दिया है, छोड़ दीजिए एमआरपी, 40% डिस्काउंट किया, इसका मतलब उसने डिस्काउंट करके वो इतना उसका रियायती मूल्य पड़ेगा, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस एक्स का 60% पड़ेगा। अब इस पर 70% वैट लग गया। 70% वैट लगने का मतलब ये हुआ, इस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, 70% वैट लगने का मतलब ये हुआ कि 70% रेट क्या हो गया, बढ़ गया। और 70% रेट बढ़ने का मतलब अब प्राइस कितना होगा, 170%, अब उसका प्राइस हो जाएगा। और इस तरीके से कह रहा कि प्राइस हो गया कितना, 255 रुपए। एक्स की वैल्यू पूछी गई हम लोगों से, छोड़ेंगे बाकी सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात 0 0 कैंसिल आउट होगा, 17 से डिवाइड करेंगे एक और कितनी बार में, 17 से 5 बार में, 15 से डिवाइड हो गया 60 कितनी बार में, 4 बार में, और 4 से 25 बार में कैंसिल आउट हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 250। x का मान कितना हो गया, 250। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग का सामने अगला क्वेश्चन। एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़िए पहले।
अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ देखो। कह रहा है कि बिक्री के दौरान राघव जो है 44 रुपए अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक 25% छूट पर और 15 रुपए अंकित मूल्य वाली एक पेन 80% छूट पर खरीदा। कह रहा है कि मान लो सेल चल रहा है भाई, सेल चल रहा है, तो कह रहा है कि राघव की बात कर रहा है कि 44 रुपए अंकित मूल्य वाली कोई कॉपी रही होगी, कोई नोटबुक रही होगी, उस पर उसको 25% डिस्काउंट मिल गया और 15 रुपए का पेन था, उस पर डिस्काउंट कितना मिल गया, 80% का मिल गया। तो बिक्री के कारण मतलब सेल के कारण उसने कितने रुपए की बचत की, कितना बचा। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई। तो हम कहेंगे 44 रुपए था, यहां से उसका बचत है 25% का, तो 44 का 25% प्लस कितने का, 15 का कितना है, 80% का डिस्काउंट यहां पे भी मिला था उसको। तो ये भी उसका जितना डिस्काउंट मिलेगा उसका पूरा का पूरा वो क्या होगा, बचत होगा। तो आप यहां सॉल्व करेंगे, 25 से डिवाइड होगा 4 का मतलब कितना, मतलब नोटबुक में उसकी बचत कितने की, 11 की। सेम तरीके से पेन में कितने की, 20 से 4, 20 से 5, 5 से 3 आ गया। तो नोटबुक में कितने की, 12, सॉरी नोटबुक में 11 की और पेन में 12 का बचत हो गया। तो टोटल बचत 11 प्लस 12 का मतलब कितने का, 23 का, 23 रुपए बच गया। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद है सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। वैसे मैं आपको ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, लेकिन ये मुझे दिख गया था तो मैं सोचा एक बार फिर से इसको भी मैं यहां पर ले लेता हूं, इस क्वेश्चन को भी। बट मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए हुए हैं पहले के स्लाइड में, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस में देख लीजिएगा, आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। चलिए करते हैं भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये अलग क्वेश्चन है, प्रॉफिट डिस्काउंट से अलग है। ठीक, कह रहा है कि चीनी की कीमत 6.25% की कमी होती है। तो सबसे पहली बात, इसकी रेशियो 1/16 होता है। इसका यह मतलब होता है कि जो प्राइस था, प्राइस की बात करेंगे हम लोग, 16 था, एक कम हो गया, कितना कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो प्राइस का रेशियो कितना हो गया, 15 हो गया। प्राइस ये ओरिजिनल में था, अब ये कम होने के बाद नया प्राइस 15 की बात, जो इस रेशियो का मतलब होता है, मैं आपको वही समझा रहा हूं मैं। तो इस तरीके से जो क्वांटिटी की वैल्यू होगी, जो मात्रा मिलेगी, उसका रेशियो हो जाएगा कितने का, 15 से 16 का। मतलब यह होता है कि पहले 15 मिलता था तो अब सामान ज्यादा मिलेगा 16, क्योंकि रेट क्या हो गया, कम हो गया। कितने पैसे में, जितने का भी पैसे की बात करेगा उसी अमाउंट में रेट कम होने से सामान ज्यादा मिलेगा। तो भैया अमाउंट कितना है, 120 रुपए में 1 केजी ज्यादा मिल रहा है। ये देखो आप, रेशो में ज्यादा, जो 15 मिलता था वो 16 मिल रहा है। रेशो में क्वांटिटी बढ़ गई, 1 की वैल्यू 1, तो 15 की वैल्यू 15 केजी मिलती थी पहले ओरिजिनल में, अब मिल रही है 16 केजी। पहले मिलती थी 15 केजी, अब मिल रही है 16 केजी, लेकिन कितने रुपए में, तो 120 रुपए में ही, 120 रुपए में ही। पहले का 15 केजी मिलता था, अब 16 केजी मिलता है। ठीक है, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन, मुझे याद आया, मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन परसेंटेज में आया था, मैंने आपको वहां पे करा रखा है। यदि हमसे ओरिजिनल रेट पूछेगा तो 120/15 कर देंगे, ओरिजिनल रेट कितना हो जाएगा, 8 रुपए पर केजी आ जाएगा। नया रेट पूछेगा तो 120 अपॉन कितना कर देंगे, 16 कर देंगे, 120/16 कर देंगे, तो यहां से नया रेट आ जाएगा। डिवाइड करोगे भाई कितना आएगा, 40/3 आएगा, 40 आएगा, 30। देखिए हाँ, 120 में कितना हो गया, 16 केजी, डिवाइड करेंगे 16 से, 8 से 15 आएगा, 8 से 2 आएगा। इस तरीके से नया रेट कितना होगा, 7.5 रुपए। मतलब कम होने के बाद रेट हो गया 7.5, लेकिन पहले कितना था, 8 रुपए। क्वेश्चन क्या पूछा गया, कम कीमत क्या है, तो कम कीमत क्या है भैया, 7.5 रुपए। मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। मैं आपको ऐसा क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, और बेईमान वाला क्वेश्चन तो आपको भर भर के आया था, और मैंने आपको पूरा का पूरा कराया और रेशो भी वहां पर भी समझाया था। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने आज के अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन, सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही। कह रहा कि चावल के मूल्य में 20% कम हो गया। 20% का मतलब 1/5। तो हम कह पाएंगे ओरिजिनल और नया रेट दोनों बनाएंगे। ओरिजिनल में रेट कितना था, 5, लेकिन नया रेट हो गया 1 कम होके 4, ये रेट हो गया। तो जो क्वांटिटी होगा वो इनवर्स होगा, वो होगा 4 से कितने का, 5 का।
तो समान की वैल्यू 4 से 5 का मतलब रेशियो में 1 बढ़ा है, और रेशियो में यहां पर कह रहा है कि कितना अधिक मिल रहा है, 10 किलो। कितना मिल रहा है, 10 किलो। 1 का मतलब 10 केजी है यदि है, तो पहले मिलता था 4 का मतलब 40 केजी, अब मिल रहा है 5 का मतलब 50 केजी। ठीक है, पहले मिलता था 40 केजी, अब मिल रहा है 50 केजी, लेकिन कितने रुपए में, तो केवल 100 रुपए में। ठीक है, मूल कीमत क्या है, ओरिजिनल कीमत क्या है, पहले का रेट कितना है पूछा गया, तो हम कहेंगे 100 रुपए में पहले मिलता था 40 केजी, तो 100 को 40 से डिवाइड करेंगे, तो यहां से जो पहले का रेट आएगा वो आ जाएगा 2.5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड की तरफ, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। सभी लोग फटाफट क्वेश्चन का आंसर दे दे। देखिए, कह रहा है एक दुकानदार एक पंखे की कीमत उसके लागत मूल्य से 22% अधिक सूचीबद्ध करता है। कह रहा पंखे का जो एमआरपी है 22% बढ़ा के लिखा है, और इसकी सूची मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है। यदि वह पंखे को इतने रुपए में बेचता है तो उसका लागत मूल्य कितना है। हमें करना क्या है, हम कहेंगे आर्टिकल का जो सीपी था हम सीपी मान लेते हैं, सीपी को हम सीपी मान लेते हैं। अब उसने 22% बढ़ा दिया, इसका मतलब एमआरपी कर दिया सीपी का 122%। अब इस पर डिस्काउंट देगा 15%, मतलब सेल करेगा 85% का, बराबर सेल किया 5185 का। ये क्वेश्चन में दिया है। लागत मूल्य का मतलब हमसे क्वेश्चन में सीपी पूछा गया है। बाकी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात 5 से डिवाइड करिए, 5 से 17 बार में, और 5 से डिवाइड होगा कितनी बार में, 20 बार में। 17 से भी डिवाइड होगा, 17 से 3 बार में, 17 से 5 बार में, 305 आ गया। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे 61 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा। 61 से पूरा डिवाइड हो गया 2 बार में, और 2 से 4 भी कट गया 2 बार में। तो हम लोग यहां पर सीपी की वैल्यू बोल सकते हैं 100 इंटू 2 का मतलब सीपी रहा कितना होगा, 200। ठीक है, क्या हो गया भाई, उसका लागत मूल्य कितना है, यदि वह पंखे को इतना बेचता है। अच्छा, कहीं पे कुछ तो गड़बड़ हो गया। एक बार हम लोग फिर देख लेते हैं भाई, सीपी से 22% अधिक रखता है। ठीक है भैया, एक दुकानदार एक पंखे की कीमत उसके लागत मूल्य से 22% अधिक रखता है, इसका मतलब सीपी हमने सीपी मान लिया, 22% बढ़ा दिया, 122 कर दिया। बिल्कुल सही बात है भाई। और इसकी सूची मूल्य पे 15% डिस्काउंट भी दे दिया, तो हमने 85 कर दिया होगा। ठीक, पंखे को बेचता कितने का, 5185 का, बराबर 5185 का। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। अगर हम लोग फिर से क्रॉस चेक करना पड़ेगा, इसका लागत मूल्य कितना होगा, सीपी कितना होगा, हमसे ही पूछ रहा है। एक बार देखो मैं इसे, फिर दोबारा, नहीं तो फिर दोबारा काट लेंगे। क्या मैंने काटा वैसे, 17 से 5 डिवाइड किया 17 है, 5 से 20 आ गया। ठीक है भाई, 17 से डिवाइड किया 17 से 3 आ गया, 0 17 5 50 बिल्कुल सही है। और 5 से डिवाइड किया 4 आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बार मैं फिर से कैलकुलेट कर लेता हूं, पता नहीं क्या मिस्टेक हुआ मेरे से, समझ नहीं आ रहा है। एक बार फिर से कैलकुलेट करेंगे ताकि यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाए। कई बार क्या होता है, जहां भी थोड़ा बहुत भी ध्यान हटाना था, फिर आपका कहीं ना कोई डाटा छूटा और वहीं पर मिस्टेक होना शुरू होता है। ये सबके साथ है। ठीक है, तो आप समझते हैं, कोई बात नहीं। कह रहा शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ एन आइटम एट 22% above its cost price and offer a 15% discount on its list price. Okay, what is the cost price of the fan if he sell at 5.85? Okay, देखिए हम लोग फिर से सीपी को हमने सीपी मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करा कि 22% ऊपर कर दिया भाई। ठीक है, 22% ऊपर कर दिया, इसका मतलब यह हुआ कि उसने बढ़ा दिया कितना, 122 कर दिया, 122% कर दिया। क्लियर हो रहा होगा सबको। अब इस एमआरपी पे 15% का डिस्काउंट कर देगा, इसका मतलब उसने सेल किया कितने का, 8500 का, 85% का। क्लियर है बात। और सेल किया है कितने का, सेलिंग प्राइस ही दिया गया है।
वो सेल दिया कितने का 5185 का, बराबर 5185। क्लियर होगा सबको ना, 5185 दिया गया है, हमने लिख दिया। अब हमें इसे को ही सॉल्व करना है भाई, हमसे सीपी ही पूछा गया है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात 5 से डिवाइड होगा 17 बार में, और ये 5 से डिवाइड हो गया 20 बार में। क्लियर है बात। 17 से डिवाइड होगा, 17 से 3 आएगा, और इसके बाद 17 से 51, और 17 से 5 बार में 85 आएगा, 305 आएगा। क्लियर होगा बात ये। हाँ अच्छा ठीक है। अब पिछले मैंने बोला ना कि कैलकुलेशन मिस्टेक था, पता नहीं मैंने कैसे 305 को काट दिया था, ठीक है। चलो एक बार फिर से हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बात यहाँ पे देखो, 2 से डिवाइड करेंगे यदि हम लोग इसे, हाँ मैंने शायद इसको ऐसे से काट दिया था ना ठीक है, मैंने इसको ऐसे से काट दिया था, ठीक है। चलो सिली सा मिस्टेक था, बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली बात एक काम करते हैं हम लोग, इसको भी डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करेंगे 2 से 61 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा, और ये 61 से पूरा डिवाइड कितनी बार में, 5 बार में। क्लियर है। अब हो गया देखो सीपी, पता है मैं जानबूझ के दोबारा से लिखा मैं, यदि वही करता तो फिर पता नहीं समझ नहीं दिखता ही नहीं वो कि क्या मिस्टेक है। कई बार ऐसा होता है कि जहां आपने एक बार गलती की तो फिर समझो कि गलतियां फिर बार बार होता रहेगा। चलो भाई इंटू करें, 5 × 5 25 × 2 कितना हो गया 500, और ये 1 0 और आ जाएगा, आपका कितना होगा सीपी 5000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का राइट आंसर होगा। है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, सबको क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। सबसे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए सभी लोग, और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लगातार 2 छूट प्राप्त करने के बाद 150 रुपए की सूची मूल्य वाली एक शर्ट 105 रुपए में उपलब्ध है। कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद 150 रुपए की चीज कितने में अवेलेबल है, 105 रुपए में अवेलेबल है। यदि दूसरी छूट 12.5% है तो पहली छूट क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखिए। सबसे पहली बात 150 रुपए की चीज है, हमें नहीं पता पहला डिस्काउंट कितने का होगा, हम x मान लेंगे या d मान लेंगे, तो 100 माइनस d% हो गया। तो पहला डिस्काउंट d का होगा तो सेल करेगा 100 माइनस d% का। अगली बार 12.5% का मतलब बच्चों 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8 होता है। 1/8 का डिस्काउंट होगा तो सेल करेगा 7/8 का। कितने का सेल करेगा, 7/8 का। मतलब हम लोग इस वैल्यू का 7/8 निकाल देंगे तो फाइनल डिस्काउंटेड वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है पहले से 105। क्लियर है सबको। तो इसको सॉल्व करना हम लोग को। सबसे पहली बात 50 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 50 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ये 7 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, और आप 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 100 माइनस डी बराबर इंटू करेंगे 40 × 2 कितना होगा 80। इसका मतलब डी का मान कितना होगा, 20 होगा। मतलब जो पहला डिस्काउंट रहा होगा वो कितने का रहा होगा, 20% का रहा होगा। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, हमने अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किया था जिसमें d% दिया था, वही वाला क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया होगा। और ये आपके सामने फिर से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और फटाफट आंसर देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20%, 15% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 571.20 बेचता है। वस्तु का एमआरपी कितना, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन। देखिए एमआरपी को फिर से आप एमआरपी मान लीजिए, 20% कम करेगा 80% का सेल करेगा, 15% कम करेगा 85% का सेल करेगा, और वो सेल किया कितने का, 571.20 का। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। वस्तु का अंकित मूल्य पूछा गया है, मतलब हमसे एमआरपी के बारे में पूछा गया है। सबसे पहली बात आप यहां से डेसिमल हटाइए, नीचे कर दीजिए 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसे डिवाइड करें, 20 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 20 से करेंगे 5 आएगा, 5 से करेंगे कितना आएगा, 17 आएगा। अब ये ऊपर ऊपर कटना चाहिए भाई, डिवाइड करिए। 17 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 17 से 3 बार में 51, कितना बचेगा 6 और 1, 17 से 3 बार में 51, 10 2, 17 से 6 बार में, और ये 0 आ जाएगा, ठीक। अब ये 4 से डिवाइड होगा पूरा पूरा, 4 से 8 बार में 32, 4 से 4 बार में 0,
इसका मतलब पूरी वैल्यू कट के कितनी आ गई 840। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। एकदम सारे के सारे क्वेश्चंस एकदम बेसिक, एकदम बेसिक, किसी में कोई दम ही नहीं है, क्योंकि हमने इससे बड़े क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए हैं। यदि आपने पहले की क्लासेज की हैं, अच्छे से की हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी के साथ हम लोगों का टॉपिक डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, ये सब खत्म हो गया। अब हम लोग अगली क्लास से मिलेंगे तो नया चैप्टर नए जोश के साथ हम लोग शुरू करेंगे बच्चों। तो सभी लोग, ये जिन लोगों ने बीच बीच में क्लासेस की है ना, सबसे पहली बात, आप लोग पूरी क्लास को कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो फिर आप समझ जाओ, फिर मुझे नहीं मतलब है, ठीक है। आप पूरी क्लासेस करें तभी आपको समझ में आएगा, वरना फिर आप परेशान रहेंगे। तो आप पूरी की पूरी क्लासेज करिए, सारी क्लासेज करिए, क्योंकि आपके आने वाले अगले एग्जाम में जरूर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं मैं, इसलिए क्लासेज को जरूर करें सभी लोग, ठीक है। कैजुअल मत ले इसको, ठीक है। चलिए फिर बस हम लोग आज की क्लास को इतना रखते हैं। अगली क्लास मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। और क्या टॉपिक पढ़ना है आप सभी लोग कमेंट करें, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग अगला टॉपिक पढ़ाऊं। वरना मैं अपने अकॉर्डिंग नया टॉपिक लेकर आऊंगा, लेकिन आप कमेंट कर देंगे तो फिर मैं आपके अकॉर्डिंग टॉपिक लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद एवरीवन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।